सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पीएनएसटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मॉक्स में क्यों नंबर कम आते हैं और उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अब पीएनएसटी के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 10 जुलाई से आपके एग्जाम है, सबको पता है। तो इन लास्ट के डेज पे मॉक्स देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे डेली मॉक्स देते हैं फिर भी उनके नंबर इंक्रीज नहीं होते, डेली उतने ही नंबर आते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले इसका रीजन जान लेते हैं कि हमारे मॉक्स में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। आप किसी हार्ड क्वेश्चन पे अटके हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप उसी पे अटके हुए हैं, लगातार उसी पे ट्राई करते जा रहे हैं, तो इस तरह में आपका पेपर छूट जाता है और आप इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते। पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि रटने से नहीं होता, तो इस पे ये भी कारण हो सकता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आप ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चंस पे जाके अटक जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते। जैसे कि लिखा हुआ है गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, और बच्चे ने पढ़ लिया कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो वो तो वही टिक करके आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ना है और फिर उसके बाद आंसर देना। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कमी के कारण भी आपके मॉक में कम नंबर आ सकते हैं। आप नई नई चीजें तो पढ़ रहे हैं लेकिन पुरानी चीजें सारी भूलते जा रहे हैं, इसकी वजह से आपके मॉक में उतना अच्छा नंबर नहीं आ पा रहा है। इसमें हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि हम उस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करके अपने नंबर डिक्रीज कर लेते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। कुछ बच्चे होते हैं कि वो हार्ड से सिंपल क्वेश्चन की ओर जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, जिसमें ये होता है कि अगर आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो। इसलिए आप जो इजी क्वेश्चन है आपको जल्दी समझ में आ रहे हैं एक बार में, उनको पहले करना है, बाकी दूसरे राउंड में आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मेन जो रीजन हो सकता है वो है टेस्ट एनालिसिस ना करना। लेकिन ये मतलब नहीं होता कि आप डेली मॉक दो, आपके मॉक चल रहे हैं, उनको एनालाइज करना, उन गलतियों से सीखना होता है, तब जाके हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं। जो बच्चे नहीं करते हैं, बस उनको ये रहता है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। बस जितना टाइम आप मॉक देने में लगा रहे हो, एक 100 नंबर का जो मॉक है उसको अगर आप दे रहे हो 1 घंटे में या 2 घंटे में, तो उससे दोगुना टाइम यानी 2 या 3 घंटे में आपको उसको एनालिसिस करने में देना चाहिए। आपकी क्या गलतियां हैं उनको बकायदे एक कॉपी में लिखिए, ताकि वो अगली बार आपसे ना हो। उनको अगले मॉक टेस्ट में रिवाइज करके जाइए कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मुझे ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। बस इन्हीं सब रीजन के कारण हमारे मॉक्स में नंबर कम आते हैं। बात करते हैं मॉक्स में नंबर बढ़ाएं कैसे। मॉक में नंबर बढ़ाने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप अपने मॉक को एनालाइज करो, आपने कहाँ गलती की है उसको एक कॉपी में नोट डाउन करो, जिसपे एक मिरर कॉपी बना लो, जिसपे आप ये नोट डाउन करो कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था और मेरे से ये गलती हुई है। जो दोबारा रिपीट ना हो, उसको रटना नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को आपको जाके दोबारा से समझना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपसे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जाके जब दोबारा मॉक लगाओगे तो आपको इजीली ध्यान आएगा कि हाँ ये गलती हुई थी। जब तक आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, रटते हो, तो वो आप ट्रिकी क्वेश्चंस में जाके फंस जाते हो। इसलिए रटना नहीं है, आप अपनी गलती को अच्छे से एनालाइज करो और ऐसा दोबारा ना हो उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे आप मॉक लगा रहे हो तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखे और आपको लगा कि ऑप्शन ए ही सही है, तो आपको ऑप्शन ए ही लगाना है। फिर दोबारा ऑप्शन पढ़ते टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको फर्स्ट टाइम में लगा है कि हाँ यही सही है, अब अगर श्योर नहीं हो तो आप उसको फर्स्ट टाइम वाले को ही लगाओ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है सिमिलर सिमिलर चीजें देख के, लेकिन जो आपने फर्स्ट टाइम में ऑब्जर्व किया है कि हाँ आपको लग रहा है नहीं यही सही होगा, तो उसी को लगाओ। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने अपने आंसर को चेंज किया है और मैं हमेशा ऐसे में गलत हो गई हूँ। तो आपका ब्रेन फर्स्ट टाइम में जो रिस्पॉन्स करता है उसी पे आप डिपेंड हो जाओ। मतलब अगर आप श्योर हो कि नहीं ये वाला नहीं होगा, गलती से लग गया है, तब फिर सही है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम में ये सोच के लगा कि यही होगा, ऐसा ही होगा, तो फिर उसी को रहने देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।